2014 में एबोलिशन एक्ट 2014 पास किया गया था कि नहीं किया गया था? उस कानून के तहत आपकी ये सारी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली, सारी कस्टोडियन लैंड इवैक्यूई प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली। यह कहा गया था कि जो व्यक्ति जिस जमीन पे बैठा है, जिसकी पोजीशन में लैंड है, उसको दे दिया जाएगा, उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? आज तक नहीं दिया गया। अब मुझे पता चला कि थोड़े दिन पहले प्रमोद सावंत जी ने, सीएम ने बोला है कि ये सारी सरकारी जमीन है, इसके ऊपर सरकारी काम किया जाएगा, आपको इसका मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। ये तो धोखा है। 2014 में जो काम हो जाना चाहिए था, हर चुनाव के अंदर ये आते हैं, राजनीति करते हैं। 2014 के अंदर जो मालिकाना हक आपको दिया जाना चाहिए था, आज 10 साल के बाद आके कहते हैं आपको मालिकाना हक नहीं देंगे। हम दिलाएंगे आपको मालिकाना हक। आज केजरीवाल आपको प्रॉमिस करके जा रहा है आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ेगी। प्रमोद सावंत की हिम्मत नहीं है, हम उनको चैलेंज करते हैं कि आप लोगों का मालिकाना हक रोक के देखो, आम आदमी पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। हम आपको मालिकाना हक दिलाएंगे। राजेश जी लड़ेंगे आपके लिए, श्री कृष्णा परब लड़ेंगे आपके लिए, पूरी आम आदमी पार्टी लड़ेगी, अमित जी लड़ेंगे, वेंजी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे आपके लिए। एक एक पार्टी का कार्यकर्ता आपके लिए लड़ेंगे, आपको मालिकाना हक दिला के रहेंगे। और अब मैंने अफवाह सुनी है कि प्रमोद सावंत अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को मयम से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ आपका मालिकाना हक छीनते हैं और अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ाने की हिम्मत करते हैं। वोट दोगे उनको? 20 लाख पॉपुलेशन है गोवा की। उन 20 लाख लोगों में उनको अपनी पत्नी मिली चुनाव लड़ाने के लिए। गोवा की कोई महिला, आम महिला चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? आम आदमी पार्टी को जब चुनाव लड़ाना था तो वेंजी को उन्होंने चुना था। वेंजी एक आम आदमी है। मैं देख रहा था पिछले 60 साल के अंदर कुछ चंद परिवार हैं गोवा के, 13 या 14 फैमिलीज हैं। इन 13 या 14 फैमिलीज ने गोवा के ऊपर कब्जा किया हुआ है, गोवा की सरकार के ऊपर कब्जा किया हुआ है।